गार्बेज सहित सड़कों के निर्माण को लेकर चैम्बर ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के बिंदु। गार्बेज शुल्क की विसंगतियों को दूर कर युक्तियुक्त दरों को शीघ्र लागू किया जाए। गार्बेज शुल्क के युक्तियुक्त प्रकरण में जो विसंगतियां रह गई थीं, उन्हें दूर किए जाने का निर्णय दिनांक 29 दिसंबर 2025 को आयोजित नगर निगम परिषद की बैठक में लिया गया है। इन दरों को अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे गार्बेज शुल्क की विसंगति के कारण काफी संख्या में शहर के व्यापारी अपना संपत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे नगर निगम को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। अतः अनुरोध है कि गार्बेज शुल्क की विसंगतियों को दूर कर जो युक्तियुक्तकरण किया गया है उन्हें यथाशीघ्र लागू किया जाए। इसके साथ ही संपत्ति कर को बिना गार्बेज शुल्क के जमा करने की अनुमति दी जाए। जब तक ये निर्णय लागू नहीं हो जाता, व्यापारी समाज संपत्ति कर जमा करने में भी असमर्थ रहेगा। पाटनका बाजार से महाराज बाड़ा तक खोदी गई सड़क का निर्माण। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा जाने का एक मार्ग पाटनका बाजार से दौलतगंज का मार्ग है, जहां ग्वालियर शहर में बाहर से आने वाले पर्यटक एवं स्थानीय लोगों के मानस पटल पर ग्वालियर की छवि बहुत धूमिल हो रही है, क्योंकि यह मार्ग 6 माह से अधिक समय से खराब पड़ा है। महाराज बाड़े की सुंदरता को देखते हेतु वहां पर रात्रि में वेडिंग शूट भी होते हैं। दौलतगंज एवं महाराज बाड़ा व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बाजार हैं, लेकिन सड़क की दुर्दशा के कारण बाजार में यातायात के साथ ही व्यापार करने में भी परेशानी उत्पन्न हो रही है। जबकि कायाकल्प योजना के अंतर्गत यह सड़क का स्वीकृत मार्ग है, ये कर्मचारी अधिकारियों की घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसलिए इस पर सख्त निर्णय लेकर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देने का आग्रह है और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मृगनयनी शोरूम से गस्त के ताजिया तक पानी की लाइन हेतु खोदी गई सड़क से हो रही परेशानी। डीडवाना ओली में मृगनयनी शोरूम से गस्त के ताजिया तक पानी की लाइन के लिए विगत 2-2.5 माह पूर्व सड़क खोदी गई थी, जो कि अब तक खुदी पड़ी है और कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है, इसकी अधिकृत जानकारी भी इस क्षेत्र के व्यवसायियों को नहीं है। खुदी हुई सड़क से धूल एवं अव्यवस्था के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए अनुरोध है कि यदि पानी की लाइन डाले जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, तब शीघ्रता से सड़क निर्माण पेच रिपेयरिंग कराई जाए, ताकि व्यापारियों को हो रही परेशानी दूर हो सके। महाराज बाड़ा पर निर्माणाधीन पार्किंग से रात्रि के समय छोड़े जा रहे पानी से उत्पन्न समस्या। आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त माननीय श्री संघप्रिय जी से मिला और एक ज्ञापन चैम्बर की ओर से भेंट किया है। और उस ज्ञापन की जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें गार्बेज शुल्क के संबंध में जो परिषद ने निर्णय लिया है, वो परिषद का निर्णय यथावत लागू करने, और जब तक वो निर्णय लागू नहीं हो जाता है, जब तक गार्बेज शुल्क की वसूली नहीं किए जाने, संपत्ति कर को गार्बेज शुल्क से अलग करके संपत्ति कर की वसूली की जाए, लेकिन गार्बेज शुल्क की दरें जो परिषद की निर्धारित की गई है उसी अनुसार वसूल की जाए, ये मांग थी। दूसरी मांग थी जो पाटनकर बाजार से महाराज बाड़े तक का जो मार्ग है, जो शहर का हृदय स्थल को जोड़ता है, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बाड़े को सुंदर करा गया है, और जब पर्यटक आते हैं उस रोड से निकलते हैं तो ग्वालियर की छवि बहुत खराब होती है। लगभग 1 साल से वो सड़क खराब पड़ी हुई है, उसको शीघ्र बनवाने की मांग को लेकर मृगनयनी शोरूम बारादरी से लेकर और गस्त के ताजिए तक की रोड को बनवाने को लेकर, इसके साथ जो हमारे लक्कड़खाना पुल की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो काम चालू हो गया था बंद हो गया है, उसको बनवाने को लेकर, बिक्की फैक्ट्री से और चंद्रवंदी नाके तक की जो सड़क है, जो निर्माण कार्य रुक गया है, उसको कराने के लेकर, शहर की स्ट्रीट लाइटें जो बंद पड़ी हैं, इन बातों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। उसके अंदर विस्तार से निगम आयुक्त से चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई, और बिंदुवार हर चीज का समय सीमा निगम आयुक्त ने तय की है। और हमने उनको स्पष्ट कर दिया है कि यदि गार्बेज शुल्क के नाम पर अवैधानिक वसूली की जाएगी या जो परिषद के निर्णय के इतर वसूली की जाएगी, और अगर हमारे व्यापारी को या किसी करदाता को परेशान किया जाएगा, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका खुलकर विरोध करेगा। इसके साथ ही दौलतगंज के मार्ग के लिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। मल्टी लेवल कार पार्किंग से जो पानी बहाया जा रहा है, जो बाड़ा और दौलतगंज के क्षेत्र के व्यापारियों को परेशान करता है, उसके लिए उन्होंने 10 मार्च तक का समय लिया है। वो भी हमने उस पर भी सहमति जताई है, और ये निर्माण कार्य पूरा करने की उन्होंने समय सीमा तय की है। इसके साथ स्ट्रीट लाइट के लिए भी उन्होंने कहा है कि शहर के अंदर कहीं भी स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होना चाहिए। यदि कहीं की स्ट्रीट लाइट बंद है तो वो हमारे यहाँ के कर्मचारी की लापरवाही है। आप एरिया वाइज हम उन्हें अवगत कराएं, और वो उस पर अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और स्ट्रीट लाइट भी चालू करेंगे, ऐसा ठोस आश्वासन उन्होंने दिया है।